हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में रिएजेंट के तौर पे एल्केलाइन KMnO4, K2Cr2O7 और कंसंट्रेट HNO3। और ये जो रिएजेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, या कहूँ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केलाइन KMnO4, K2Cr2O7, कंसंट्रेट HNO3 की रिक्वायर्ड होती है। इसमें अनसिमेट्रिकल कीटोन होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल मतलब इस कार्बोनिल के लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन है और राइट हैंड साइड में कितने कार्बन हैं? दो। कार्बोनिल के राइट हैंड साइड में दो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना कार्बन है? एक। इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन से जनरली प्रोडक्ट एसिड बनता है। इस ऑक्सीडेशन के लिए एक रूल बना था, उस रूल को कहते हैं पॉप-ऑफ रूल। इस पॉप-ऑफ रूल में जो क्लीवेज होता है वो होता है कार्बोनिल कार्बन और उसके अल्फा कार्बन के बीच का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका क्लीवेज होता है। इसमें जो रूल हैं उसको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला रूल कि कार्बोनिल ग्रुप है वो उस ओर शिफ्ट होता है जिस ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। जैसे कार्बोनिल के लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है? एक। राइट हैंड साइड में कितने कार्बन हैं? दो। तो इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप है वो किसकी ओर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने ये जो कार्बोनिल कार्बन और ये अल्फा कार्बन के बॉन्ड का क्या किया है? क्लीवेज किया है। इसका मतलब पहला रूल ये हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप है उस ओर शिफ्ट होता है जिस ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। या दूसरी लैंग्वेज में बात करूं या अदर वर्ड में कहूं तो कार्बोनिल ग्रुप उस ओर शिफ्ट होता है जिस ओर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हैं वो ज़्यादा होते हो। ध्यान से सुनना ये बात। जैसे इसमें अल्फा कार्बन ये है और इधर राइट हैंड साइड में अल्फा कार्बन ये है। इसमें अल्फा कार्बन पर दो हाइड्रोजन है जबकि इसमें अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? तीन है। तो इसका मतलब जिस ओर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उस ओर कार्बोनिल ग्रुप है वो शिफ्ट होगा, और दूसरी ओर जो कार्बोनिल कार्बन और ये अल्फा कार्बन के बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। और प्रोडक्ट के तौर पे क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर से ध्यान से सुनना। ये बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद में ये जो CH3 और CH2 है उसमें एक हाइड्रोजन है हटाएंगे कार्बोनिल आएगा, और एक हाइड्रोजन और हटाएंगे तो क्या जाएगा? OH आ जाएगा। जैसे ये रहा CH3 CH3। इस कार्बन में एक हाइड्रोजन को हटाया कार्बोनिल और एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या आ गया? OH। या ये कहूं कि एक हाइड्रोजन को हटाने पर ऑक्सीजन जुड़ गया और एक हाइड्रोजन को हटाने पर OH जुड़ गया। फिर से सुनना ये चीज कि ये बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद में जिस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है उस कार्बन पर यदि दो हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ रहा, इनमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उस पर ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और दूसरे हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उस पर क्या जोड़ देंगे? OH। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला वही कार्बोनिल है, इसके इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, और राइट हैंड साइड में टोटल कार्बन कितने हैं? 3। इसका मतलब दोनों और 3 3 है।
अब अपन क्या रूल देखेंगे कि अल्फा कार्बन पर किस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। कितने हाइड्रोजन हैं? 2। इसके अल्फा कार्बन या अल्फा डैश पे कितना हाइड्रोजन है? 1। और आपको पहले ही बताया है कार्बनिक ग्रुप उस ओर शिफ्ट होगा जिस ओर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा होगी। इसका मतलब बॉन्ड क्लीवेज कौन सा होगा? उस कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये मैंने बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। कार्बोनिल की ओर हमेशा OH लगाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बन गया? CH3 CH2 CH2OH हो गया। अगला, इसके अल्फा कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है तो पहले क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन। तो ये लो CH3 CH3 C ऑक्सीजन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड हो, और ये CH3। इसका फिर से आप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा कि कोई भी बॉन्ड, जैसे मान लो अपन ने इधर वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला, तो CH3 कार्बोनिल की ओर क्या लगाओगे? OH, ये रहा OH, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो OH। अगला, अब इधर देखना, इधर कौन था? CH3, तो CH3 यही है, H H और ये H। एक हाइड्रोजन को हटाया, क्या जोड़ेंगे? HC, हटाया ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन को हटाया, क्या जोड़ेंगे? OH। प्रोडक्ट देखो यही बन गया। नेक्स्ट, अब ये तीसरा है जो एक्सेप्शनल केस है। क्या है कि इस कार्बोनिल में इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, या कहूँ राइट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन, जबकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये कार्बन है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अपन रूल तो ये कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप उस ओर शिफ्ट होता है जिस ओर अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा होगी, बट यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है वो उस ओर शिफ्ट हो रहा है। ध्यान से सुनना, उस ओर शिफ्ट हो रहा है जिस ओर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसलिए ऐसा क्यों? क्योंकि इस C1 और C2 कार्बन के बीच में है रेजोनेंस। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डिलोकलाइज्ड हैं, जिसके कारण इस C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएंगे। डबल बॉन्ड करैक्टर आने के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, जिसके कारण ये C1 C2 का बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं कर सकते। या कहूँ कि कार्बोनिल ग्रुप है उस ओर शिफ्ट होता है जिस ओर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का रूल नहीं है, यहाँ रूल ये है कि कार्बोनिल ग्रुप में ये भी देखना है कि जिस ओर डिलोकलाइजेशन हो उस ओर कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट होगा। जैसे बेंजीन की ओर डिलोकेशन है तो उसी ओर शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक और है वो डिलोकेशन प्रेजेंट और एक और डिलोकेशन एब्सेंट हो, तो कार्बोनिल ग्रुप उस ओर शिफ्ट होगा जिस ओर डिलोकेशन है वो प्रेजेंट हो। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जैसे इस एग्जांपल में ये कार्बोनिल ग्रुप है इस ओर, या कहूँ लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन है या डिलोकेशन है, इस ओर शिफ्ट होगा। कार्बोनिल की ओर क्या लगाएंगे? OH। और ये कौन बचा? CH3। तो मैं लिखता हूँ CH2 और CH3। एक हाइड्रोजन को हटाना है और क्या लगाना है बोलो? डबल बॉन्ड O। एक हाइड्रोजन को हटा करके OH। प्रोडक्ट क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। चेक कर लो, यही क्या फॉर्मिक एसिड ही है। और कार्बोनिल की ओर क्या लगाना था? OH। इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या है आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। अब ये है कि इस वीडियो में कि सर आपने ये जो बनाया है वो क्या है, इसमें जनरली ऐसा है कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए यदि अपन को बॉन्ड क्लीवेज करना हो तो।
जैसे अब आप ये भी कह सकते हो सर इस ओर अल्फा कार्बन नहीं है, फिर अपन ने ये बॉन्ड क्लीवेज नहीं किया। जिस ओर अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करना हो उस ओर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन हो वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के थ्रू इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में उनका क्या होता है, KMnO4 K2Cr2O7 कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। इस वीडियो में फिर भी कोई चीज़ नहीं सुना आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।